गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। बट आगे बढ़ने के पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो से ज्यादा रूट हो ही नहीं सकते हैं। तो बच्चों, so that if the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has more than 3 roots, then a is equal to b is equal to c is equal to 0। तो ये बच्चों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि बच्चों अगर इसके पास, तो लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स, बी द डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्या होगा बच्चों, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 2 3। बच्चों हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक जैसा, ठीक है ना, अगर इसके 3 रूट्स अगर हो जाते हैं या ज्यादा, 3 से ज्यादा रूट्स हो जाते हैं, तो ए बी सी तीनों 0 हो जाएंगे। तो मान लो कि अल्फा बीटा गामा इसके 3 रूट्स हैं और तीनों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करो, पहले में से दूसरे को घटा दो, 1 - 2 करो। तो 1 - 2 करने से बच्चों क्या आएगा, a टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस b टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि c से c कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा बच्चों अल्फा माइनस बीटा इंटू a अल्फा प्लस बीटा प्लस b इज इक्वल टू 0। और बच्चों अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये गिवन है, तो यहां से ये 0 हो जाएगा। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर बच्चों 0 होता है तो आप अच्छी तरीके से जान लो कि दोनों में से, देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से कम एक नॉन जीरो, कम से कम एक 0 हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर बच्चों ये अगर 0 नहीं है तो दूसरा वाला 0 हो जाएगा। तो a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस b विल बी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। फिर बच्चों इसी तरीके से आप 2 - 3 करो। तो 2 - 3 बच्चों अगर करोगे तो a टाइम्स, देखो 2 - 3 करोगे तो a बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस b बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर बीटा माइनस गामा कॉमन ले लो बच्चों, तो a बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और फिर बीटा माइनस गामा 0 नहीं है, तो इसलिए a टाइम्स बीटा प्लस गामा प्लस b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको 5 बोल दो, इक्वेशन नंबर 5। अब बच्चों क्या करो, 4 - 5 करो, 4 - 5। तो 4 जब 5 करोगे बच्चों तो आपके पास मिल जाएगा a टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस 0 इज इक्वल टू 0। और ये मिल जाएगा बच्चों a टाइम्स अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। और फिर बच्चों अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा, तो ये इंप्लाई कर देगा a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पुट a इज इक्वल टू 0 इन 4, a इज इक्वल टू 0 रख दो बच्चों 4 इक्वेशन 4 में, तो b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वी गेट b is equal to 0. Now put a is equal to 0, b is equal to 0 in equation 1। तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से c is equal to 0 आ जाएगा। So hence we get a is equal to b is equal to c is equal to 0। और the equation reduces the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 reduces to zero x square plus 0x plus 0 is equal to 0। इट मीन्स अगर बच्चों किसी भी
इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के पास अगर 3 रूट हैं बच्चों तो उसके पास इनफाइनाइटली मेनी रूट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, which has infinite roots because it satisfies हर x को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इनफाइनाइटली रूट्स हो गए इसके पास। ये 2 + 3 आइटा को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 5 + 7 आइटा को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 8 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये -10 को सेटिस्फाई कर रहा है, सबको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी रियल नंबर ले लो या कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों देखो, यानी यहां से ये पता चलता है बच्चों कि इस इक्वेशन के पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के पास अगर a b c में तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, कोई भी एक नॉन जीरो है बच्चों, तो 2 से ज्यादा रूट हो ही नहीं सकता है। 2 से ज्यादा रूट हो ही नहीं सकता, इतना आप बोल सकते हो अगर एबीसी में से कोई भी एक नॉन जीरो अगर है तो। क्योंकि अगर 2 से ज्यादा रूट है तो एबीसी को 0 होना पड़ेगा, एबीसी को मरना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा। इसी बात का यूज किया गया बच्चों एक क्वेश्चन बनाने में, जो कि KVPY एग्जाम जो अभी इस समय उसका फॉर्म निकला हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। और वो क्वेश्चन था बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन माय मेमोरी। तो बच्चों, इफ A, B, C are distinct real numbers such that if A, B, C are distinct real numbers, then the value of expression, the value of the expression, अब बच्चों देखो मैं लिखने जा रहा हूं, लिखने का ट्रिक भी देखो मैं आपको बता दूंगा। A माइनस बी, A माइनस सी प्लस A को मैंने फिक्स कर लिया, फिर B को मैंने फिक्स कर लिया, B माइनस सी, B माइनस A प्लस बच्चों मैंने C को फिक्स कर लिया, C माइनस A इंटू C माइनस B। नीचे ऐसे आ गए। और बच्चों एबीसी डिस्टिंक्ट है तो इसलिए डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि एबीसी अगर डिस्टिंक्ट है तो a माइनस बी 0 नहीं होगा, a माइनस सी भी 0 नहीं होगा। ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस सी, x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस बी। ठीक है बच्चों, देन द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अब देखने से तो ये क्वेश्चन लग रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों 4 ऑप्शन बहुत खतरनाक ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। 0, ठीक है बच्चों, और 1, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, और प्लस मान लो मैंने नन ऑफ दिस भी लगा दिया एक ऑप्शन। तो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। समझने की बच्चों कोशिश करो। अगर इसमें बच्चों मान लो मैंने x इक्वल टू ए रख दिया, मान लो x इक्वल टू ए रख दिया, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी, a माइनस सी अपन, ये 1 हो जाएगा बच्चों। तो अगर बच्चों इसमें पुट करोगे x माइनस बी, सोल्यूशन x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन a माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन b माइनस सी इंटू b माइनस ए प्लस x माइनस ए, एक्स माइनस बी अपॉन एक्स सी माइनस ए, सी माइनस बी। और बच्चों यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0 करो, -1 इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो।
ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा कि अब देखो ये देखने से कैसा लग रहा है, ये देखने से ऐसा ही लग रहा है, ए एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसे ही सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा बच्चों, ऐसे ही आएगा, यही एक्सप्रेशन आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद से, ऐसा ही कुछ दिखेगा, क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, तो इसी टाइप का आएगा। तो बच्चों अगर, और इसके पास बच्चों अगर x इक्वल टू ए बी सी आर द रूट्स, अब देख लो x इक्वल टू ए रखोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1, और ये 0 और ये 0 और -1 तो 0 आ जाएगा, b रखोगे तो भी 0, c रखोगे तो भी 0, यानी ये बच्चों आइडेंटिटी बन जाएगा, इस तरह का आइडेंटिटी बन जाएगा। यानी कि अगर एबीसी रखने पे 1, अगर बच्चों ये 0 बन रहा है तो डी कुछ भी रखोगे तो ये 1 ही आएगा, कुछ भी रखोगे तो ये 0 ही आएगा बच्चों। अब ये बिल्कुल, अगर एबीसी के लिए अगर 0 हो रहा है तो सभी के लिए 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा आइडेंटिटी बन गया, किसी भी एक्स के लिए ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 1 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बच्चों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको लगा होगा। और अब हम लोग बच्चों, जैसा कि मैंने बिगिनिंग में आपसे बताया था, नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर द ग्राफ, ये दिखता कैसा है। बच्चों इस पर थिंक करना, कोई दिक्कत होगी तो मुझसे डिस्कस करना। अच्छा रिपीट करना है बच्चों, देखो बच्चों अगर कोई मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई क्वाड्रेटिक जैसा देखने में कोई इक्वेशन है, और अल्फा बीटा गामा तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं बच्चों, 3 नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगा, फिर गामा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, डेल्टा भी सेटिस्फाई करेगा, सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो, मैंने -1 कर लिया इधर और इक्वल टू 0, तो ये एक इसी तरह का इक्वेशन बन जाएगा, इसी तरह का, जो कि एबीसी के लिए ट्रू हो जा रहा है, और एबीसी के लिए ट्रू होने का मतलब सभी के लिए ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं, किसी भी एक्स के लिए 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 करने पे 0 की इक्वल आ रहा है, तो -1 को उधर लेके जाओ। कार्तिकेय समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, कीप इन माइंड। तो इसका बच्चों ग्राफ कैसा दिखता है, अगर कुछ स्पेशल केसेस की मैं बात करूं तो वो आप जानते हो, जैसे a इक्वल टू 1 ले लेता हूं और b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, तो ये बच्चों बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ग्राफ तो आप जानते ही हो, ऐसा ग्राफ होता है इसका, ऐसा ग्राफ। ठीक है बच्चों, ऐसा ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, और रेंज क्या है 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना। अपवर्ड, इसको बच्चों अपवर्ड पैराबोला भी इसको बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। और बच्चों अगर ए को मैं ले लूं -1 और बी को 0 और सी को 0, तो ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और बच्चों ये इसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा डाउनवर्ड पैराबोला।
ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया, डाउनवर्ड पैराबोला अपवर्ड पैराबोला। अब बच्चों लेकिन हमको प्लॉट किसका ग्राफ करना है इन जनरल, ये कैसा दिखता है? तो बच्चों देखो, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में बच्चों a को कॉमन ले लेंगे, a को कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। बच्चों ध्यान से देखना सारे स्टेप, ये बन गया। और बच्चों और ये कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू a, और बच्चों इसको लिखेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको लिख लेंगे x प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करो जरा। तो x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर क्या आएगा, x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई ए, बी बाई टू ए, सॉरी यहाँ पे बी बाई टू ए करो, एक्स प्लस बी बाई टू ए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई टू ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर आएगा। और ये बच्चों जो है एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन इसी के इक्वल है, यही है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन इसमें बच्चों हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कुछ बैलेंस करने के लिए, और वो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए, और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और माइनस 4 ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, और ऐसे ब्रैकेट लगा दो। तो बच्चों y इज इक्वल टू ये आ गया। अब क्या करो बच्चों, y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4 ए स्क्वायर, वेयर d इज बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, द डिस्क्रिमिनेंट। और आप सभी लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। ये बच्चों ए जो है, इस पे अभी आप ध्यान मत दो, अभी आप सिंपली इस अंदर वाले पे ध्यान दो, अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उस पे ध्यान दो। तो बच्चों अच्छा, यहां से एक चीज आप और बोल सकते हो बच्चों, कि अगर डी नेगेटिव आ जाए बच्चों, डी अगर नेगेटिव आ जाए, ये डी नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो ये तो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है ही है, और डी अगर नेगेटिव आ जाए तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर ए भी पॉजिटिव होगा तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर ए पॉजिटिव हो जाए और डी नेगेटिव हो जाए तो y विल बिकम पॉजिटिव फॉर ऑल x, और अगर डी नेगेटिव है और ए नेगेटिव है तो y विल बिकम लेस देन जीरो फॉर ऑल x। और आपको पहले से ये बात पता है, ये कोई मैजिक नहीं है कि अगर डी नेगेटिव होगा तो y या तो कंप्लीटली पॉजिटिव होगा या तो y कंप्लीटली नेगेटिव होगा। तभी तो बच्चों इसके पास कोई रियल रूट नहीं आएगा। रियल रूट कब नहीं आता है, जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कभी जीरो हो ही नहीं, यानी जीरो से या तो ज्यादा हो या जीरो से कम हो। और देखो वो चीज यहाँ पे दिख रही है कि अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो ये कभी जीरो नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ए इसको या तो पॉजिटिव बना देगा या ये इसको नेगेटिव बना देगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसका ग्राफ अभी दिख नहीं रहा है, ग्राफ हमको प्लॉट करना है। नाउ टू प्लॉट, अब बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टू प्लॉट y is equal to x स्क्वायर, तो बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है ना। अब बच्चों यहीं से आप जाओ y इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर का ग्राफ। तो बच्चों आपको मैंने ये बात बताई थी कि यहां से अगर बच्चों इसके ग्राफ पे जाओगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, या तो राइट हैंड साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन बी बाई टू ए।
इज पॉजिटिव आर डिपेंडिंग अपॉन b by 2 इज नेगेटिव। जैसे y इक्वल टू x माइनस 1 का अगर ग्राफ x माइनस 1 होल स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करोगे तो बच्चों ये y इक्वल टू x का ग्राफ है और इधर शिफ्ट हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ, और अगर ये प्लस 1 हो जाएगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। इतना सबको पता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। तो बच्चों इसका जो ग्राफ आएगा y एक्सिस को मैं बना नहीं रहा हूं, सिंपली बच्चों ये मैंने प्लॉट कर लिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर b बाई 2a बच्चों पॉजिटिव होगा तो ये इधर चला जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट है माइनस बी बाई 2a, और माइनस बी बाई 2a बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता है, वो तो दिया रहेगा आपको, लेकिन इन जनरल ऐसे ही प्लॉट होगा। वाई एक्सिस को मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बच्चों ये वाई एक्सिस जो है यहाँ पे है या यहाँ पे है ये हमें पता नहीं है, वो डिपेंड करेगा माइनस बी बाई 2a के ऊपर। तो बच्चों यहाँ तक, यानी इस ग्राफ से बच्चों हम इस ग्राफ तक आ गए। अब बच्चों इसमें कुछ ये क्वांटिटी जो है बच्चों मान लो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख दो प्लस इसको माइनस कर दो, तो इसमें ये चीज बच्चों ऐड कर रहे हो। तो अगर ये चीज अगर पॉजिटिव है बच्चों तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के से ऊपर चला जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो बच्चों ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। तो मान लो बच्चों कि डी नेगेटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो बच्चों ग्राफ चला जाएगा ऊपर, ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। अगर बच्चों डी नेगेटिव है तो ये बच्चों ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर का ग्राफ, अगर बच्चों d जो है हमारा नेगेटिव है। और बच्चों अगर d बच्चों अगर पॉजिटिव है तो यही ग्राफ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बच्चों अगर d पॉजिटिव है तो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये थोड़ा ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो बच्चों देखो ये यही रूट्स बनेंगे अल्फा और बीटा, और यहाँ पे बच्चों कोई रियल रूट नहीं आएगा इस केस में कोई रियल, क्योंकि ये तो देखो ये इसका रोल क्या है, ये तो बस ए है, इससे रूट प्रभावित नहीं होता है। ये क्या करेगा ग्राफ को बच्चों, ये ए को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो फाइनली बच्चों देखो ग्राफ कैसा आएगा। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या आएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा माइनस बी बाई 2a कमा माइनस डी बाई 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही ग्राफ बना रहेगा। क्योंकि बच्चों देखो अगर आपके पास कोई ग्राफ है, मान लो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर करोगे तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा। y इक्वल टू अगर 1 बाई 2x स्क्वायर करोगे तो बच्चों ग्राफ ऐसा हो जाएगा, बस ये चेंज आएगा। तो जो बच्चों जो पैराबोला का जो माउथ है ना वो वाइडन होगा या श्रिंक करेगा या वाइड करेगा हो जाएगा, बस इतना, मतलब इसके माउथ में प्रभाव पड़ेगा, या तो ये ऐसे हो जाएगा या ऐसे और ज्यादा वाइड हो जाएगा। ए का रोल बस इतना ही है बच्चों, और ए का रोल एक और है, अगर ए पॉजिटिव है तो बच्चों ये अपवर्ड ही बना रहेगा, लेकिन ए जब नेगेटिव होगा, जैसे मान लो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जब इसको यहां पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो बच्चों अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा हमेशा, इतना तो कंफर्म हो गया। तो बच्चों यहाँ पे केस 1 ए इज पॉजिटिव, और इसमें पहला पार्ट बच्चों आ गया कि डी नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा, और ये पॉइंट बच्चों होगा माइनस बी बाई 2a कमा माइनस डी बाई 4a, और ये y इक्वल टू है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, क्योंकि आपने a से मल्टीप्लाई भी कर दिया बच्चों। अगर आप बच्चों a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला पॉइंट जो है जो -4a स्क्वायर था, माइनस डी अपन 4a स्क्वायर था, a से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट हो जाएगा माइनस डी बाई 4a। ठीक है ना, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन को जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा बच्चों, वही बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन जाएगा। तो बच्चों इसका ग्राफ आ जाएगा अगर ए पॉजिटिव ऐसा, और यहाँ पे बच्चों क्या है डी जो है बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है, और दूसरा केस बच्चों क्या बनेगा इसी में ऐसा, और पॉइंट तो वही रहेगा माइनस बी बाई 2a कमा माइनस डी बाई 4a, जिसको बच्चों इसको वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। और यहाँ पे बच्चों डी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और तीसरा केस बच्चों इसी में बन जाएगा, देखो y एक्सिस तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता है कि माइनस बी बाई 2a क्या है, और तीसरा केस बच्चों बन जाएगा
कि अगर बच्चों डी 0 हो जाए तब तो एक्स एक्सिस पे बना रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा वो। तो ये बच्चों है यहाँ पे बच्चों, और ये पॉइंट हो जाएगा -b/2a, 0, ये वर्टेक्स हो जाएगा। और दूसरा केस बच्चों, व्हेन a इज नेगेटिव, बस क्या होने वाला क्या है बच्चों, a नेगेटिव के केस में पहला केस ऐसे ग्राफ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ए जब देखो बच्चों पहले ग्राफ ऐसा था, और ए से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ग्राफ नीचे आ जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। तो ये केस कौन सा है बच्चों, ये वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स तो वही है -b/2a, -d/4a, और यहाँ पे a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है। और दूसरा केस बच्चों, ये वाला केस, यहाँ पे d पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, और ये हो जाएगा -b/2a, -d/4a। और बच्चों तीसरा केस, ए यहाँ पे बच्चों नेगेटिव है और डी बच्चों यहाँ पे 0 है। तो बच्चों तीन, आप देखो 6 केसेस बन गए बच्चों, 6 केसेस। और रूट्स कितने केसेस में बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, नो रियल रूट, नो रियल जीरोज, नो रियल जीरोज, क्योंकि ये कभी 0 बन ही नहीं रहा है, हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। y इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर, y इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, y का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे बच्चों 2 रियल रूट्स, 2 रियल जीरोज, क्योंकि डी यहाँ पे देखो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे बच्चों 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि यहाँ पे बच्चों दोनों अल्फा और बीटा सेम हो जा रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे नो रियल रूट्स, रूट्स और जीरोज बच्चों वही है, नो रियल जीरोज, यहाँ पे डी नेगेटिव है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे 2 इक्वल जीरोज, या टू इक्वल रूट्स भी बोल सकते हो। तो बच्चों ये ग्राफ हो गया, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, और काफी कुछ इस पे हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। आपके लिए होमवर्क बच्चों थोड़ा सा मैं दे देता हूं, प्लॉट द फॉलोइंग, ए fx is equal to x square plus x plus 1, b fx is equal to x square minus x plus 1, c fx is equal to minus x square plus x plus 1, and d fx is equal to minus x square minus x minus 1। बच्चों बस आप प्लॉट करने के लिए, आप बस आपको क्या देखना है, कुछ बड़ी चीज नहीं देखनी है, आपको जो वर्टेक्स है -b/2a, -d/4a, बस इसी पे अपना सारा फोकस रखना है, और ए पे रखना है कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये पॉइंट निकाल लो, मान लो ये पॉइंट आ गया बच्चों 1,2, तो 1,2 पॉइंट बच्चों ये है। और ए देखो क्या है, ए पॉजिटिव है तो ऐसे बना देना ग्राफ, और ए नेगेटिव है तो ऐसे ग्राफ बना देना, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।